रात की अंधेरों में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तब हमें बहुत सारे तारे दिखाई देती है और उन तारे को देखते हुए हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या सच में हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या हम इन लाखों करोड़ों सितारों और प्लैनेट में से कोई एक भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसमें अर्थ की तरह जिंदगी पाई जाती हो? अगर सिर्फ जिंदगी अर्थ पर ही पाई जाती है तो इन लाखों करोड़ों चमकते तारे का आखिर मकसद क्या है? दोस्तों, क्या सच में अर्थ की जैसा दूसरी प्लैनेट में भी जिंदगी पाई जाती है या नहीं? अगर पाई जाती है तो आखिर एलियन दिखते कैसे हैं और कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं? ये जानने के लिए सबसे पहले नासा ने चांद पर जाने का फैसला किया, क्योंकि चांद ही वो वाहिद सायारा था जो अर्थ से सबसे ज्यादा करीब था। 3,84,000 किलोमीटर दूर अर्थ के गिर्द गोल चक्कर लगाने वाले चांद की तरफ 1968 में पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया और स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो 8 और इसका मिशन था कि चांद के एक ऑर्बिट करके फिर से वापस अर्थ की तरफ रवाना होना है। अपोलो 8 में 3 एस्ट्रोनॉट मौजूद थे जिनको चांद के करीब पहुंचने के लिए पूरे 68 हॉर्स लग गई थी। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के दौरान उनको कोई भी अजीब चीजें तो नहीं दिखी, लेकिन ये तीनों एस्ट्रोनॉट पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थ राइज देखा था। यानी जैसे हम सनसेट और सनराइज देखते हैं उसी तरह उन्होंने अर्थ राइज देखा था और ऐसी अनदेखी नजर पहली बार अपोलो 8 से ली गई थी। इस मिशन से अगले ही साल यानी जुलाई 1969 में नासा का स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 पहली बार चांद पे लैंड हुआ था और कमांडर नील आर्मस्ट्रांग वो पहला शख्स था जो चांद पर कदम रख के इतिहास रच दिया था। एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर करीब 2 घंटे 15 मिनट तक मूनवॉक की थी और वहाँ के मिट्टी के सैंपल्स लेकर वापस अर्थ की तरफ रवाना हुए। नासा का कहना है क्योंकि चांद पर ना ही हवा चलती है ना ही वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, इसी वजह से आज भी वहाँ एस्ट्रोनॉट की जूते के निशान पड़े हुए हैं। नासा के मून मिशन के दौरान किसी को भी एलियन नजर नहीं आए, लेकिन चांद के गिर्द घूमने वाले सैटेलाइट जो कि हमें चांद की फोटो भेजती है और उसमें काफी कुछ देखा जा चुका है। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का मुताबिक नासा की तरफ से पब्लिक की जाने वाले चांद की फोटो में बहुत सी स्पॉट देखे जा चुके हैं जहां पर अंडरग्राउंड एलियन होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। उन्होंने नासा की तरफ से पब्लिक की जाने वाली फोटो में चांद पर ऐसे निशाने देखे जिसमें एक अजीबो गरीब किस्म का बिल्डिंग नजर आ रही थी। स्कॉट का मानना है कि ये चीज चांद पर दिखने वाली तमाम चीजों से काफी अलग है और ये किसी भी तरह नॉर्मल नहीं है। जब स्कॉट ने अपनी ये रिसर्च पब्लिक की तो उसके बाद जो हुआ उसको यकीन करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि चंद ही दिनों के बाद जब नासा ने उस फोटो को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया तब उस जगह पर बिल्डिंग नामक कोई चीज ही नहीं था। स्कॉट का मानना है कि अगर चांद पर किसी भी किस्म का एक्टिविटीज नहीं हो रही है तो ये बिल्डिंग जैसा चीज गायब कैसे हुआ? या तो फिर नासा ने उस स्पॉट को एडिट करके छुपा दिया हो या फिर चांद पर वाकई कोई ना कोई एलियन एक्टिविटीज हो रही है। बात सिर्फ चंद फोटो में दिखने वाले स्ट्रक्चर की नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट को चांद के डार्क साइड यानी वो साइड जहाँ हमें अर्थ से नजर नहीं आती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया मिल चुका है जो कि चांद के अगले हिस्से से काफी ज्यादा अलग है। देखने में तो ये एरिया सिर्फ डिफरेंट लग रहा था, लेकिन रिसर्च के दौरान जो मालूम पड़ा वो और भी हैरत अंगेज था। साइंटिस्ट का मानना है कि चांद का ये हिस्सा करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है और ये उस मिट्टी से नहीं बना हुआ था जो नील आर्मस्ट्रांग चांद से लेकर आया था, बल्कि एक मेटल से बना हुआ था। साइंटिस्ट का मानना है कि करीब 400 अरब साल पहले कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराया था, जिसके वजह से ये मेटल चांद पर ही रह गया हो। लेकिन बहुत सी ऐसे रिसर्चर्स हैं उनको ये बात यकीन नहीं है। उनका मानना है कि इतना बड़ा एस्टेरॉयड जब चांद से टकराता तो चांद 2 टुकड़ों में टूट चुका होता। उनका मानना है कि ये मेटल का हिस्सा यहाँ मौजूद अंडरग्राउंड एलियन सिविलाइजेशन की भी निशानी हो सकता है।
चांद से हटकर हम मार्स की बात करें तो अभी तक हमें 21 रोबोट मार्स पर भेज चुके हैं। मार्स, जिसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं, वो जमीन से करीब 40 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन सूरज के गिर्द चक्कर काटने के दौरान हर 2 साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब मार्स अर्थ से काफी ज्यादा करीब हो जाता है और उस दिन ये डिस्टेंस सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर जितना रह जाता है। और ये डिस्टेंस भी इतना ज्यादा कम नहीं है। अर्थ से मार्स तक अभी जो भी रोबोट्स भेजे गए हैं वहां पहुंचने में पूरे 7 महीने लग जाती है। मार्स पर भेजे गए 21 रोबोट में से 17 रोबोट वहां लैंडिंग के दौरान ही क्रैश कर गए, जबकि सिर्फ 4 रोबोट ऐसे हैं जो कि कामयाबी से लैंड कर गए और अभी मिशन पे हैं। इन रोबोट ने मार्स की जितने भी तस्वीरें भेजे हैं इनमें बहुत सारे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट भी देखे गए हैं। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का कहना है कि मार्स से हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल चुका है जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्स पर भी जिंदगी पाई जाती है। उनका कहना था कि मार्स की एक फोटो में छोटे पिरामिड भी देखा जा चुका है, जो कि ये पिरामिड अभी अर्थ पर बहुत ही बड़ा मिस्ट्री खड़ी कर रखी है। ऐसे छोटे साइज के पिरामिड मार्स पर देखा जा चुका है। मार्स पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर की एक फोटो में बहुत सारे पत्थर देखा जा सकता है, लेकिन इन पत्थरों में से एक पत्थर सबसे अलग दिखता है, जिसका शकल बिल्कुल पिरामिड जैसा है। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने खास तौर पर ऐसे छोटे पिरामिड यहाँ पर बनाया हो, लेकिन आखिर किसने? स्कॉट का मानना है कि मार्स पर छोटे छोटे कद के एलियन मौजूद है जिन्होंने छोटे से पिरामिड मार्स पर बनाया है। क्यूरियोसिटी रोवर, जिसको बनाने में नासा को करीब $2.5 अरब खर्च हुए थे और उसने मार्स पर लैंडिंग के बाद हजारों फोटो भेजे हैं और ज्यादातर फोटो में सिर्फ पत्थर और पहाड़ देखने के लिए मिलता है, लेकिन चंद फोटो ऐसी भी है जिन्होंने इंटरनेट पर काफी ज्यादा सवालात खड़ी कर रखी है, क्योंकि ये फोटो में कुछ ना कुछ अबनॉर्मल जरूर है। इन फोटो में से ज्यादातर फेमस होने वाली फोटो 1976 में वाइकिंग 1 ने कैप्चर की थी, जिसमें मार्स पर बहुत ही बड़ा फेस देखा जा सकता है। या तो फिर ये कि इत्तेफाक है, या जैसे एंशियन इजिप्शियन बड़े बड़े स्टैचू बनाया करते थे, ठीक इसी तरह एलियन ने भी ये यादगार स्टैचू मार्स पर बनाया हो। इस फोटो पर नासा का कहना है कि मार्स पर मौजूद एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पर लाइट पड़ने और शैडो की वजह से ऐसी शक्ल दिख रही है। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर की और एक पिक्चर ने हलचल मचा दी, जिसमें मार्स पर एक हड्डी भी पड़ी हुई दिखाई दी। इस हड्डी को देखकर ऐसा लग रहा था कि छोटे हाइट के एलियन की बहुत पुरानी हड्डी हो, जो कि वक्त के साथ घुल चुकी हो। नासा के मुताबिक ये हड्डी नहीं है, ये एक पत्थर है जिसके शक्ल तेज हवा की वजह से हड्डी के जैसे हो चुकी है। चलो ये मान भी लेते हैं कि ये हड्डी नहीं है, लेकिन 2016 में मार्स पर आने वाली इस फोटो में तो एक पूरी खोपड़ी भी देखी गई है। इस फोटो रिलीज होते ही इंटरनेट पर नई डिस्कशन भी शुरू हो गई। एलियन रिसर्चर को तो पूरा यकीन है कि मार्स पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, या तो फिर यहाँ एलियन का बसेरा है या कभी हुआ करता था। और ये बात भी नासा ने साबित कर चुका है कि मार्स पर किसी दौर में जिंदगी हुआ करती थी। अभी इस एलियन खोपड़ी से मामला निकला ही नहीं था कि मार्स क्यूरियोसिटी रोवर की और एक फोटो ने धूम मचा दी। इस फोटो में ऐसा पत्थर देखा गया जिसका शक्ल अर्थ पर मौजूद मछलियों जैसी थी, ऊपर से लेकर नीचे तक हूबहू मछली जैसा दिखने वाला ये पत्थर, वो भी करोड़ों किलोमीटर दूर मार्स पर आखिर क्या कर रही है। मार्स पर मौजूद रोबोट्स की मदद से मिलने वाले इंफॉर्मेशन से ये तो साबित हो चुका है कि 3 अरब साल पहले मार्स अर्थ की तरह हरा भरा हुआ करता था और यहाँ बड़े समंदर होने की भी निशानी मिल चुका है। 2014 में मार्स रोवर ने रात की वक्त एक फोटो कैप्चर की, जिसको देखकर मार्स पर एलियन होने का बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस फोटो में चट्टान के अंदर से लाइट भी दिखा जा सकता है। इस फोटो के पब्लिक होने के बाद एलियन रिसर्चर का कहना है कि ये मार्स पर एलियन एक्टिविटीज का मुंह बोलता सबूत है। और ये तो हम इंसान बोल रहे हैं कि मार्स एक बंजर प्लैनेट है, लेकिन असल हकीकत क्या है ये जानना शायद हमारे लिए काफी हद तक मुश्किल होगा। मार्स पर बहुत सी फोटो ऐसे हैं जो कि कैप्चर की गई है, जिसमें स्टैचू भी दिखी गई है। 2018 में कैप्चर होने वाली इस फोटो में
पत्थर से बना स्टैचू का फेस भी देखा जा सकता है, जबकि 2015 की एक फोटो में दूर पहाड़ पर एक फीमेल का स्टैचू भी देखा गया है। एलियन रिसर्चर स्कॉट बेरिन ने अपनी यूट्यूब चैनल पर ये कहा है कि मार्स की फोटो पर जितने भी ज्यादा रिसर्च हो रही है उतने ज्यादा सबूत मिल रहा है। स्कॉट का मानना है कि मार्स पर मौजूद एलियन हमसे काफी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि एक फोटो में मार्स पर एक इंजन भी पड़ा हुआ भी देखे हैं, जिसके ऊपर मिट्टी के तेज जमने के वजह से वो दूसरे पत्थर जैसा दिख रहा है। या तो फिर ये एक इंजन है, या एलियन यूएफओ का टूटा हुआ एक हिस्सा, या फिर ये पत्थर से ज्यादा और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।